तो फ्रेंड्स आज चलते हैं यूपी 2015 का लेखपाल का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसको हम लोग आज एनालाइज करेंगे। जिसमें जो टाइम मिलता है वो हम लोग को राइट 90 मिनट मिलता है और 100 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें हम लोग आज चलिए देखेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो 13 सितंबर 2015 का ये शिफ्ट 1 का पेपर था, तो उसमें 4 सब्जेक्ट जैसे पूछा गया था। 25-25 नंबर का, 25 नंबर का हिंदी हो गया, 25 नंबर का जीके हो गया, 25 नंबर का मैथ हो गया, 25 नंबर का ग्रामीण विकास हो गया। ये 4 सब्जेक्ट थे, चारों में 25-25 क्वेश्चन आया था और चारों 25-25 नंबर के थे। जिसका इसमें से 80 से अधिक नंबर आया था उसका लगभग जर्नल का 75 से अब क्राइटेरिया गया था। और लगभग मान के चलिए अगर आप लोगों को 2025 में देना है तो लगभग 80-85 नंबर तो जर्नल के लिए लाना ही पड़ेगा। इसमें देख के चला जाए तो 90 मिनट टाइम मिलता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करें। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन जो है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए, कारक का मतलब मेनली होता है वो जो काम को कर रहा है, जैसे कि संबंध कारक नहीं है, संप्रदाय कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो राजा हो सेवक को कंबल दे रहा है, ये संप्रदाय कर रहा है, संप्रदान कर रहा है। इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में से एक सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी और सु क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। इसमें से क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग सही से कि सही वाक्य का चयन करिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रजभाषा के कवि हैं। ये देखा जाए तो गलत ही है। तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा, क्योंकि तुलसी और सुर अवधि के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में चले। तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का वो क्या कह रहा है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जो जीवन और घनिष्ठ का संबंध है, इस वाक्य का सही चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है ए। बी कह रहा है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। देखिए ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि जो सही है वो है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। और क्वेश्चन नंबर 4 में चले। निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरे के सहित और चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका जो मुहावरा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कार्यतापूर्वक व्यवहार करना। तो इसका मुहावरा जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका सही ऑप्शन बी है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो ये कह रहा है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती है, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर बी है लड़की का बर्तन अग्नि से जल सकता है। सी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये प्रतिरोधी, शत्रु, सहयोगी, विपक्षी, मतलब उसका जो हृदय इतना कोमल है कि वो अपने शत्रु तक को नहीं पहुंचा सकता, शत्रु तो के भी अपने वो चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। देश का रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? एक उद्यम रहना चाहिए, उद्गत रहना चाहिए, प्रवृत्त रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसलिए सही होगा, अपने जो क्वेश्चन कर रहा है नंबर 7, अपने देश के रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यम रहना चाहिए, मतलब कि अपने देश के लिए सचेत रहना चाहिए, हमेशा निर्दयी रहना चाहिए। निर्देश क्वेश्चन नंबर जो 8वां है हम लोग का, इसमें ऑप्शन नंबर ई सही था 7वें में। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। क्रिस। क्रिस का मतलब ये होता है कि आप कितने दृष्टि हैं। इसका ऑप्शन ए है भाव, विपद, हर पृष्ठ केस। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पृष्ठ। 9वां है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जिसके पास कम ज्ञान हो, इसका विलोम होगा जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो। तो अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान और मर्जक मतलब ज़्यादा ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 10वां देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद का पर्यायवाची मतलब कमल का ही पर्यायवाची अरविंद होता है। कमल, अरविंद, सरोज, ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द। इसका तो ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, क्योंकि गुलाब तो होगा नहीं, केवड़ा नहीं होगा, कल्प वृक्ष नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वें पे। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। जो खूंटी शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? खूंटी शब्द का बहुवचन इसमें ऑप्शन नंबर है खूंटिया, खूंटिया, खूंटियो। तो इसका ऑप्शन जो डी है, आप लोग देखिए, खूंटिया, इसका बहुवचन जो है खूंटिया होगा, खूंटी का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पर। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजम्मा। अजम्मा मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ। जन्म किसका नहीं हुआ होता है? जो ईश्वर होता है उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, अजन्मा, अजन्म, आजीवन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि इसका कभी ईश्वर का जन्म नहीं होता है, वो अमर होता है एक हिसाब से माने तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि एक बार देखा जाए वो सही रहता है। अब ऑप्शन नंबर 20 का देखा जाए तो, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा? ऑप्शन नंबर देखा जाए तो पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी जो होता है उपत्या का होता है। जो ये उसको, हाँ देखिए आप लोग, ये जो पर्वत की तलहटी है वो इस बीच को तलहटी ही बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उपत्यका बोला जाता है। उपत्यका, उसको उपत्यका बोला जाता है। तो जैसे देखा जाए, एक मान लीजिए ऐसे एक गोला टाइप से जो होता है, द्रोण जो होता है वो ये क्या बोलते हैं, तलहटी की तरह होता है। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का ए है वो उपत्यका है। तो उपत्यका वही सही होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से भय को व्यय करने वाला होता है वो होता है कृपण। कृपण, कृपण जो होता है वो बहुत कंजूसी से जो धन होता है उसको व्यय करता है। अल्प व्यय भी नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, व्यय भी नहीं होता है, जो कंजूसी से धन करता है उसको कृपण के बोलते हैं। तो हम लोग अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसका बी सही आंसर है, कृपण। कृपण जो है उसका 15वें का बी ऑप्शन है, सही है। उसके बाद से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? उल्कू, इष्टिका, कपूत्र, अमीय। ये चारों में जो सही शब्द है वो अमीय है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उबा नगरी में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें रूपक अलंकार है। रूपक जो अलंकार होता है वो अंबर पनघटी में डूबो रहती, तारा घट उबा नगरी, इसमें रूपक का मतलब होता है उपमा और उपमान का जहाँ भेद हो, ये समझ रहे हैं, जिसमें उपमान का अपमेय पे भेद हो, वो उपमा अलंकार होता है। निर्धन में कौन सी संधि है? जो निर्धन होता है उसमें संधि हम लोग, तो ये विसर्ग संधि है। इसमें देखा जाए तो विसर्ग संधि है निधन, निधन और धम, तो इसमें विसर्ग संधि होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 19वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 19वां ये कह रहा है कि यदि देशांतर में कौन सा समास है? यधन। और भी देखा जाए अगर 18वें क्वेश्चन पे, तो इसमें अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, ये जो है इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18वें का निर्धन शब्द है वो निधन ढग्य होगा। इसका सही आंसर विसर्ग होगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? अगर क्वेश्चन नंबर 19 को अगर सही से आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है? दृढ़, कर्मधारण, बहुवृद्धि, द्विंगी, तो इसका सही आंसर है कर्मधारण। अगर क्वेश्चन नंबर 19 को आंसर देखें आप तो कर्मधारण होगा। कर्मधारण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चले तो देखें, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल भेद होगा? भूतकाल मतलब जो हो गया था, कौन सा हो गया था? खाना खा चुका था मतलब वो काम कर चुका है। भूत पूर्ण भूत, आसन भूत, दीर्घ भूत, सामान्य भूत, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर ई होगा, पूर्ण भूत होगा। क्वेश्चन नंबर 1, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी मतलब कि जो सुख होता है, करुण का स्थायी भाव सुख होता है। करुण का स्थायी भाव सुख होता है, तो इसका आंसर जो सी होगा वो सही हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव जो हास होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसमें क्या पूछा है? वरुण रस का स्थायी भाव, तो वरुण रस का स्थायी भाव सुख होगा। क्वेश्चन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगलो हम लोग देखें, श्रृंगार रस एक आता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है, उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का जो लिंग स्त्रीलिंग होता है वो ठठेरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम लोग देखें कि प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाक्य जिस भाग्य में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करे। यदि वाक्य में किरण त्रुटि हो तो D वाले को पूर्णतः काला करे। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए इसमें जो जलपान को है वो को नहीं वहाँ होना चाहिए, उसमें जलपान का लिखना चाहिए। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। इसमें क्वेश्चन में दिया है जलपान का विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, ये देखिए जलपान जो दिया है वो गलत है, इसका आंसर राइट होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चल जाए, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें जो अच्छी लगती है वो इसका गलत आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तम है?
तो आज है, आंग है, आँख है, अग्र है। तो इसका जो सही में उत्तम शब्द होगा, शब्द उस तत्सम होगा, उसका अग्र होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अब चलते हैं हम लोग जो मैथ का है टॉपिक। तो मैथ में हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग देखें तो मैथ का एक अलग से जैसे हम वीडियो डाले हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो मैथ का है उसमें हम लोग वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी तो मतलब ये देखिए कि अब ग्रामीण जो विकास है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास हो गया है, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सब हम लोग जैसे देख ले। अब जीके जीएस का जो सामान्य जानकारी है जनरल अवेयरनेस में, तो हम लोग 51 क्वेश्चन में देखा लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है, अन्यथा आप लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। जो 30 वर्ष होता है वो, और राष्ट्रपति जो होते हैं उनका लिए होता है, जो 18 वर्ष होता है वो 18 वर्ष के बाद वो वोट दे सकते हैं। तो इसका 51 का राइट आंसर सी होगा। सॉफ्ट बैंक डैश डैश दे दिया है। और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ए के संयुक्त उपक्रम एसबीजी कर्नल बनाया गया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्ष में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ये कौन सी कंपनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भारत इंटरप्राइजेज था। अडानी लिमिटेड तो नहीं होगा, टाटा ग्रुप भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एवं प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। देखिए आप लोग कम से कम बेसिक आप लोग बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अब हम लोग देखते हैं किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है। जो देश है वो कौन से देश में कोपा अमेरिका 2015 जीता है? वो चिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, चिली। 55 का देखा जाए क्वेश्चन तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन ये है सिख लीग द्वारा, ऑप्शन बी है हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन सही है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 में चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 5 मई 1952 को चौरी चौरा घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा ई होगा। तो इसमें ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको तो याद करके जाना ही होगा, क्योंकि ये लेखपाल का इतना आसान नहीं होता है परीक्षा। अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 57 में ये दिया है कि आप निम्नलिखित में से कौन सा एनपीपी से क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन ग्रामीण। एनपीपी का सही अर्थ है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत की जो उच्चतम वर्षा है मौसीराम मेघालय में और दर्ज किया गया है। जून 2015 के चौथे सप्ताह के 2 अक्टूबर के अनेक नागरिकों को निकाय के बीच उपशिष्ट उपलब्ध समझौता कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है असम, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहीर अब्बास। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध जो था इसका
मुख्य उद्देश्य था कि गांधी जी का मुख्य उद्देश्य ये था कि नमक के विरुद्ध हम लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन का और इसको मार्गदर्शन किया गया था। आच्छादन आवरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन मतलब कि जो दूसरे देश से आते हैं उसको माइग्रेशन हम लोग कहते हैं। माइग्रेशन यही होता है अगर इसको देखा जाए तो एक देश से जैसे दूसरे देश में जो भी इंसान आता है वो माइग्रेट करके आता है, जैसे माइग्रेट प्रक्रिया हो जाए। इसका राइट ऑप्शन जो है देशों के बीच में लोगों का संचलन। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी क्षेत्र कन्याकुमारी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा के अंदर। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है वो जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला दक्षिणी पठार हो गया, निचली वाला निचली पठार हो गया। अगर हम लोग भारत के मैप के द्वारा देखिए तो ये देखिए जो बीच से कट रहा है, जैसे जो बीच से कट रहा है और ये जो ऊपरी और निचली जो पठार है उसके जो बीच में आ रहा है उसको ही हम लोग भूमध्य रेखा के उत्तर में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 66, वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ये रंगून है। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास में शामिल नहीं है, वो है रक्षा व्यय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो डेवलपमेंट व्यय जो शामिल नहीं है उसका वो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जो रक्षा व्यय है वो केंद्र सरकार के अंदर नहीं आता है। अगर इसका ऑप्शन भी देखा जाए तो आर्थिक सेवाओं को व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका देखा जाए तो सही होगा। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो इसमें सारे लोग जानते हैं कि जो ऑपरेशन मैत्री था वो नेपाल के बचाव कार्य के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, भारत का नियंत्रण देखा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विपक्ष का नेता। जो बी है वो विपक्ष का नेता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत परिष्करण में किसके द्वारा स्थापित किए गए? ऑप्शन नंबर ए है हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इंडियन यूनियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा समिति के मूल कर्तव्यों का संविधान से सम्मिलित करने का प्रभाव? ऑप्शन नंबर इसका ई सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति। दाल एक किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन नहीं, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्रोटीन का। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ये है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डी इसका सी जो है वो भी गलत होगा, डी भी वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा रूप में माना गया है? जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 74 है उसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूलपीठ है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो बहुत ही पुराना वेदों में से एक है, उसको यजुर्वेद कहते हैं। उसका राइट आंसर है यजुर्वेद। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथा स्थान आता है। पहले स्थान पे राजस्थान है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर मेघालय है, मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। चौथे स्थान पर यूपी आता है।
9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर जो है 20,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में GNREGA मनरेगा, इसको मनरेगा किया जाता है, ये 2006 में आया था। सामाजिक वाणिज्य कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में जो है, इसके सिवाय सामाजिक वाणिज्य कार्यक्रम को उद्देश्य निम्न क्षेत्रों में पैमाने वृक्षारोपण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अगर देखा जाए तो। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए, पहले इलाहाबाद में था, आज ऑप्शन नंबर डी मुगल सराय क्षेत्र में है। किस मंगल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? जो मिर्ज़ापुर है उसे विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों, देखिए पहला नंबर पर जो है वो कानपुर है और दूसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा क्योंकि इसमें केवल मिर्ज़ापुर ही दिया है। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? पटवारी के नक्शे की कपड़ों की कॉपी, कृषि लेखन में भू अधिकारों के प्रमुख लेखन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी